आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय, जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, ये अच्छा समय रहेगा, इस लिंक को कॉपी करें, अपने दोस्त परिवार को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ने पाए। आइए इस साल के शीर्षक वचन को पढ़े। निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 15 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से हमें उत्साहित करता है कि कुछ कर, आगे की ओर बढ़ते जा। और आज का शीर्षक भी, इस साल का शीर्षक भी जो परमेश्वर हमें दिया है वो है आगे बढ़ने का वर्ष। वो है आगे बढ़ने का वर्ष। मेरे प्रियो, आइए अपने जीवन को हम सिखाएं कि हम पिछले साल जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अद्भुत किया, उन चीजों को लेकर केवल हम उस स्थान पे खड़े ना हो जाए और परमेश्वर की दुआई देते ना रहे। आगे बढ़े, आगे की ओर जाए। इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत कार्य किए। उसके बावजूद भी वो जब लाल समुद्र के सामने आए, मिस्रियों को देखकर डर गए और घबरा गए, बोले आगे कहां जाए। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मेरी दुहाई मत दो, आगे चलो, कुछ करो। आइए हम सब मिलकर इस साल याद रखें, जो परमेश्वर ने अद्भुत आपके लिए पिछले साल किया वो इस साल भी करेगा। और ये साल परमेश्वर के साथ हम बढ़ते चले जाएं, आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, ताकि मेरा और आपका परमेश्वर जो पिछले साल आपके लिए अद्भुत नहीं हो पाया वो इस साल आपके लिए करे। आइए हम प्रार्थना करें आज की आराधना में जाने से पहले। ऐ खुदावन आसमानी बाप, आपकी हजूरी में आते नम्रता और दीनता के साथ आज का शीर्षक प्रभु, इस साल का शीर्षक जो आपने हमें दिया है, आगे बढ़ने का वर्ष प्रभु, होने दीजिए हम हर एक परिस्थितियों में आपके साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाएं प्रभु। चाहे कोई भी बातें हो, चाहे कोई भी चीजें हो, परमेश्वर हमें रोकने ना पाए पिता। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। आइए 2024 के इस पहले रविवार में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आइए ताली बजा के उसकी आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें जीवन से जोत जले, ओ जीवन से जोत जले। जीवन ये ऐसा बने, जीवन से जोत जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। आइए 2024 में बोलेंगे, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े 2024 में, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। अरे वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा।
स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, उसको धन्यवाद के साथ गाएंगे। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आइए ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। एक और गीत गाएंगे, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। आइए जहां पर भी हैं, धन्यवादी हृदय के साथ इस गीत को गाएंगे, ताली बजाते हुए। जिस प्रकार वो 2023 में आपके साथ विश्वास योग्य था, वो 24 में भी आपके साथ विश्वास योग्य रहेगा। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। आइए अपने हाथों को उठा के गाएंगे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर हो, महिमा है तेरे वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर हो, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। आइए धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हाथों को उठा के गाएंगे, धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है हो, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए हो। उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है हो, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद तेरी क्षमा के लिए, तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। मिलकर गाएंगे हाथों को उठा के, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार फिर से गाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार फिर से गाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद। आइए ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु आज के दिन में मेरे पास केवल कुछ नहीं है, बस यही कहना चाहता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करना चाहता हूं प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता के लिए। आइए इस गीत को गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। जहां पर भी हम खड़े अपने हाथों को आंखें बंद करके गाएंगे। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अपनी परिस्थितियों से कहेंगे तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके लाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे यीशु कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। खुदावन आसमानी बाप प्रभु आपकी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब हम आगे कार्य में जाते हैं प्रभु, जो भी तेरे वचनों को हमारे बीच में लेके आते हैं प्रभु तेरे दास, जब इस साल प्रभु जो शीर्षक आपने हमें दिया है उस शीर्षक के ऊपर जब बात करते हैं प्रभु, होने दीजिए लोगों को समझने पाए परमेश्वर, लोग उन चीज़ों को अपनाने पाए प्रभु अपने जीवन में। प्रभु मेरी प्रार्थना होने दीजिए प्रभु शीर्षक के अनुसार प्रभु उनके जीवनों में अद्भुत करके दिखा परमेश्वर। हर चीज़ तेरा धन्यवाद, हर बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। और आगे के कार्य में प्रभु आपकी इच्छा आपकी मर्जी को मांगते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय पास्टर जीवन आएंगे और हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद आराधना दल, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से आराधना में अगुवाई की। और इस समय पास्टर अखिल आएंगे और इस सप्ताह के सूचनाओं को बताएंगे। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 11 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा
सुबह 9 बजे नीम का क्षेत्र में होती है। ध्याननगर की आराधना सभा दोपहर 12:30 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21 क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि आप जरूर इस आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए और परमेश्वर में बढ़ने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे आत्मिक विचार ऑनलाइन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े यदि आप कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं तो। आने वाले 12 जनवरी से शुक्रवार की प्रार्थना शुरू कर दी गई है। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि आप जरूर इस प्रार्थना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर में बढ़ते जाएं। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आप सबके लिए प्रार्थना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि आपने इस सप्ताह के सूचनाओं को ध्यान से सुना होगा और इस समय भेंट और दशवांश के लिए हम पास्टर अखिल आएंगे और हमें उत्साहित करेंगे। अब यह समय है परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट और दशवांश को लाने का। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा परमेश्वर के वचनों से। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 6 पद इस तरह से कहता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मेरे प्रियो, इस साल हम क्या अपने जीवन के लिए बोएंगे, हम क्या परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर आते हैं। ये साल जब शुरू हो रहा है, आज पहला रविवार है, आइए हम अपना परमेश्वर को, अपने भेंट को हम अच्छा ला के दे। हम जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे। हम जो बोएंगे परमेश्वर के राज्य में वही हम काटेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। यदि हम आम के पेड़ को बोएंगे, कभी भी हम सेब नहीं तोड़ पाएंगे उस पेड़ में से। इसलिए हम ये परीक्षा ना बनाएं कि मैं 10 रुपए देने से मुझे 100 रुपए मिलेगा या 100 रुपए देने से मुझे 1000 मिलेगा। किस हृदय से हम देते हैं वो बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रियो, हमारा मन कैसा है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए। आइए अपने दिल को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, उस हृदय से परमेश्वर के राज्य के लिए बोए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और बाइबल बताती है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। आज हम अपने जीवन में प्रभु के लिए अच्छा बोना सीखे, प्रभु के लिए बेस्ट बोए, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, इस समय आपकी हजूरी में आते नम्रता और दीनता के साथ प्रभु, जब हम अपने भेंट और दशवांश को तेरे हजूरी में लेके आते हैं, परमेश्वर होने देना प्रभु, आप उसका दुगना आशीष प्रभु सबके जीवन में देना परमेश्वर। हर बात के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशवांश को भेज सकते हैं। ध्यान दें, यदि अब तक आपने भेंट नहीं दिया है तो जो स्क्रीन में डिटेल आ रहा है उसके माध्यम से भी अभी भी आप अपना भेंट और दशवांश दे सकते हैं। और अभी यह समय होगा कि पास्टर इबन आएंगे और हमें इस वर्ष के शीर्षक के साथ हमें वचनों से उत्साहित करेंगे। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नए साल में लेकर आया है, और हमारी ओर से एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हम शुभकामनाएं देते हैं। और ये नया साल आप सबके जीवन में आशीष को लेकर आए। परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुतायत की आशीष को दे। और ये इस साल का पहला रविवार है, और जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उद्देश्य को रखा है, और परमेश्वर हमारे लिए योजनाओं को बनाता है। उस योजना के तहत परमेश्वर ने हमें एक शीर्षक को दिया इस साल के लिए, और वो शीर्षक ये है कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। आगे बढ़ने का वर्ष, अर्थात इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ें, हम पीछे की ओर ना देखें। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम अपने विश्वास में, हम प्रभु के साथ संगति करने में, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने में, हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए आशीषों की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे परमेश्वर ने
हमें वचन को दिया है। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 15वें वचन में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यहां से कूच करो, यहां से आगे बढ़ो। बाइबल बताती है कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे, वो परिश्रम करते थे। जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में बाइबल बताती है वो परिश्रम करते थे, और बाइबल बताती है उनके कहराने को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक अगुवे को स्थापित किया, एक अगुवे का चुनाव किया, और उसने मूसा को चुना जो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के निज प्रजा की अगुवाई करे और उस प्रजा को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उसको उस देश में ले जाए जिसकी देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों से की थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो अपने लोगों को उस देश में लेकर जाएगा, उस उत्तम देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने हम सब के लिए प्रतिज्ञा की है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य और सामर्थी है। वही परमेश्वर जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए प्रतिज्ञा की थी, जिस परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए प्रतिज्ञा की थी, जिस परमेश्वर ने मूसा के लिए प्रतिज्ञा की थी, उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे लिए और आपके लिए है। जब परमेश्वर ने मुझको और आपको एक नए साल में लेकर आया है, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आगे भी हमारी अगुवाई करेगा। जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों की अगुवाई मिस्र की गुलामी से बाहर निकलने में की, जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बचाया, जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों को स्वतंत्र किया, वो परमेश्वर इस्राएलियों को आगे अगुवाई करने में भी सामर्थी था, सामर्थी है और सामर्थी वो रहेगा। वो परमेश्वर जिसने आपको नया जीवन दिया है, वो परमेश्वर जिसने आपको पापों से छुड़ाया है, वो परमेश्वर जिसने आपके जीवन में महान आश्चर्य कर्मों को किया है, वो परमेश्वर जो आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करने में सामर्थी है। वो आपकी अगुवाई करेगा और वो आपको उस प्रतिज्ञा के स्थान में लेकर जाएगा जिस प्रतिज्ञा को उसने आपके लिए की है। वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है और वो अपने आश्चर्य कर्मों को अपने लोगों के जीवन में करता है। हमने अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा है और हम देखते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को करने में सामर्थी है। और परमेश्वर ने पिछले साल 2023 में हमारे लिए एक शीर्षक को दिया था कि वो आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है। इससे पहले कि इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से परमेश्वर बाहर निकलने में मूसा के द्वारा अगुवाई करता, बाइबल बताती है मिस्र देश में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आश्चर्य कर्मों को दिखाया। और परमेश्वर ने छोटे मोटे आश्चर्य कर्मों को नहीं दिखाया, परंतु बाइबल बताती है परमेश्वर ने मिस्र में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। और बाइबल बताती है कि वो आश्चर्य कर्म उनके वायदों के पूरा होने का सबूत है। वो आश्चर्य कर्म इस बात के लिए प्रमाण है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आपको एक नए साल में लेकर आया है, आइए अपने भरोसे को परमेश्वर की ओर रखें। आइए हम अपने विश्वास को परमेश्वर पर बनाए रखें। जैसे कि इब्रानियों का लेखक कहता है, आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहें। मेरे प्रियो, जबकि इस साल की शुरुआत में आप आए हैं, आप इस साल के अंत तक अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहें। जैसे मूसा की आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई थी, आइए हम भी अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं।
हमारे पास हो सके बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें नहीं पता इस साल में क्या क्या होने वाले हैं, बट एक है जो सब कुछ को जानता है और सब कुछ को संभव भी करता है। मेरे प्रियो, आपके लिए कठिन होगा ये साल। हो सकता है आपके लिए इस साल की शुरुआत करना बहुत ही कठिन है। हो सकता है आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन आइए उन परिस्थितियों में भी हमारी आंखों को हम परमेश्वर की ओर लगाएं, जो पृथ्वी और आकाश का कर्ता परमेश्वर है, जो अपने वायदे को पूरा करने में विश्वास योग्य है। चाहे हमारे जीवन में आंधी आए, चाहे हमारे जीवन में तूफान आए, चाहे हमारे जीवन में परिस्थितियां आए, लेकिन हमारा परमेश्वर, जो हमारा रचने वाला परमेश्वर है, जो हमारा बुलाने वाला परमेश्वर है, और जो हमें मिस्र की गुलामी से, हमारी परिस्थितियों की गुलामी से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाने में विश्वास योग्य और सामर्थी होगा। हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इस घटना में इस प्रकार से बताई गई है। सामने लाल समुद्र था और इस्राएली बीच में थे, पीछे फिरौन की सेना थी, दोनों ओर से इस्राएली घिर चुके थे, उनके पास कोई मार्ग नहीं था, वो कहां जाए, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं था, वो किसकी ओर ताके, किसकी ओर निहारे। उनकी कुड़कुड़ाहट मूसा की ओर थी, वो मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ऐसे समय में मूसा परमेश्वर के पास गया। आप अपने जीवन की परिस्थिति से बाहर निकल चुके हैं, आपने आश्चर्य कर्मों को देखा है अपने जीवन में, लेकिन इस समय भी हो सके आपके सामने बहुत सारी विपत्तियां होंगी, आपके पीछे बहुत सारी बीमारियां होंगी, लेकिन बाइबल बताती है जब मूसा ने परमेश्वर की ओर देखा, जब परमेश्वर की ओर मूसा ने पुकारा, बाइबल बताती है मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, यहीं ठहरे मत रहो, परंतु यहां से आगे बढ़ो। मेरे प्रियो, आज इस समय में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे परिस्थितियां आपके जीवन की कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आज की इस समय में मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर की ओर ताकें, परमेश्वर की वायदे की ओर ताकें और अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ते जाएं। आप अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें। उस समय जब इस्राएलियों ने परिस्थितियों को देखा, सामने की ओर लाल समुद्र थी, पीछे की ओर फिरौन की सेना थी, और जब उस परिस्थिति में वो लोगों के पास और कोई उपाय नहीं रहा, ऐसे समय में उनके जीवन में एक ही उद्देश्य रह गया था कि वो कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम परिस्थितियों में को जब अपने जीवन को में देखें, जब हम परिस्थितियों को अपने जीवन में आते हुए देखें, हम उन परिस्थितियों को देखकर घबराए नहीं, उन परिस्थितियों को देखकर डरे नहीं, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन परिस्थितियों के लिए जिनके द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में करता है और हमें अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान कार्यों को करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अपने वायदे को पूरा करता है, उसका वायदा सच्चा है। बाइबल बताती है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 23 वचन में कहती है, तो आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आपका बुलाने वाला परमेश्वर, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर, आपको आशीषों को देने वाला परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन इसका प्रमाण है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य है। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, अर्थात हम उस विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें जिसके द्वारा हमने नए साल में प्रवेश किया है, जिस विश्वास के द्वारा हमने
अपने जीवन में छुटकारे को पाया है, जिस विश्वास के द्वारा हमने अपने जीवन में पापों की क्षमा को पाई है, जिस विश्वास के द्वारा हमने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखा है, तो मेरे प्रियो, हम भयभीत ना हो। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। हम आगे बढ़ते चले जाएं। बाइबल बताती है शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए, बाइबल बताती दानिएल के लिए, बाइबल बताती पौलुस के लिए। पौलुस जब रोम की सफर में था, उसके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी परिस्थितियां आई, परंतु उन परिस्थितियों को देखकर पौलुस रुक नहीं गया। वो अपने सफर में, अपनी बुलाहट में आगे बढ़ता चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे कभी भी लज्जित होने नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया। परमेश्वर ने दानिएल के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने महिमा को प्रकट किया। और इस्राएली लोग जब वो आगे बढ़ने लगे, लाल समुद्र को दो भाग होते हुए उन्होंने देखा। इस्राएलियों ने जंगल में परमेश्वर की ओर से मन्ना को गिरते हुए देखा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को मूसा के द्वारा प्रकट किया। यदि आप इस साल में अपने जीवन में और अपने परिवार में और कलीसिया में और अपने बिजनेस में और अपनी कमाई में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, आइए हम आगे बढ़ते जाएं। हम रुके ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक शब्द को दिया है, एक शीर्षक को दिया है, और वो है आगे बढ़ने का वर्ष। इस आगे बढ़ने के वर्ष में हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, हम प्रार्थना और संगति में आगे बढ़ें, हम मेल मिलाप करने में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के राज्य में देने के लिए आगे बढ़ें, अपने 10वां भाग को देने के लिए, अपने भेंट को देने के लिए आगे बढ़ें, हम अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए आगे बढ़ें। आइए हम एक समर्पण को लें, परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के वायदों को स्मरण करें, और हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। उस परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते चले जाएं जिसने मेरे लिए और आपके लिए प्रतिज्ञाओं को किया है, और उसकी प्रतिज्ञा हां और आमीन के साथ पूरी होती है। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है हम उस यीशु मसीह के वायदे की ओर आगे बढ़ते चले जाएं जिसने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योति के राज्य में प्रवेश करने का अवसर को दिया है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई में होकर हम उत्साहित हो जाएं, आनंदित हो जाएं, और जीवन के सफर में हम आगे बढ़ते चले जाएं। निश्चय ही परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में आशीषों को देगा। बाइबल बताती है अब्राहम जब परमेश्वर की बुलाहट को जाना, वो परमेश्वर के संग आगे बढ़ते चला गया। परमेश्वर ने उसके लिए प्रतिज्ञाएं की थी, परंतु वो अपने जीवन में जब प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए नहीं देखा, इस पर भी अब्राहम विश्वास योग्य रहा। बाइबल बताती है रोमियों की पुस्तक और उसके 4 अध्याय में बाइबल बताती है कि अब्राहम अपनी पत्नी की मरी हुई दशा को देखकर वो निर्बल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ, परंतु विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। और जब वो आगे बढ़ता चला गया, उसने परमेश्वर की महिमा को अपने व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में देखा। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, आइए हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। अपने परिस्थितियों को हम दरकिनार करें, परिस्थितियों के बीच में भी हम परमेश्वर पर विश्वास रखें
और हम इस बात को निश्चय जाने, वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, वो हमें आगे बढ़ने में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा और अपने वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य को देगा। और निश्चय हम अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम इस संदेश को अंत करें, इससे पहले कि मैं इस संदेश का अंत करूं, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि हम अवश्य ही उस परमेश्वर की ओर ताकते रहें जो परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। हम उस विश्वास को थामे रहें जो हमारा आशा का अंगीकार है, और निश्चय ही वो परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीषों को देगा। हम निश्चय प्रभु में उन्नति करते चले जाएंगे। परमेश्वर समृद्धि का परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपनी प्रोस्पेरिटी को हमारे लिए रखा है और वो निश्चय हमारे लिए देगा। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके पास आते हैं राजा, और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने पूरे पिछले साल भर प्रभु हम सबको संभाला। अपने महान आश्चर्य कर्मों को हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में आपने किया है, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हमें एक और नए वर्ष में लेकर आया है परमेश्वर पिता। और प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबके जीवन में ये नया साल एक आशीषमय साल होने पाए प्रभु राजा। ये वर्ष उनके जीवन के लिए प्रभु जी प्रोस्पेरिटी का साल होने पाए परमेश्वर पिता, समृद्धि का वर्ष होने पाए परमेश्वर प्रभु। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी उनके जीवन में आने पाए, स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी उनके जीवन में आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे वचन की गहराई में प्रभु वो समृद्धि को देखने पाए, तेरे साथ संगति करने में प्रभु समृद्धि को देखने पाए प्रभु, तेरे साथ प्रभु जी आगे बढ़ने में वो प्रभु जी उन्नति करने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरे लोगों के हृदय और जीवन से बातें कर परमेश्वर, ताकि प्रभु वो तुझ में स्थिर खड़े रहे प्रभु, बने रहे प्रभु। परिस्थितियां प्रभु उन्हें तेरे प्रेम से और तेरे वचन से और तेरी उपस्थिति से अलग ना करने पाए प्रभु। हर एक प्रकार की कुड़कुड़ाहट, हर एक प्रकार की बुड़बुड़ाहट जो तेरे लोगों के जीवनों में है, उन्हें हम यीशु के नाम में डांटते और आज्ञा देते हैं, उनके जीवन से दूर हो जाए और आपकी समृद्धि और आपकी आशीष प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, और जितने लोग इस संदेश को सुने हैं उन सब के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। और सब ने कहा आमीन। प्रभु आप सबको इस नए वर्ष में समृद्धि और आशीष को दे।